राधे राधे दोस्तों। आज देखिए मैंने बनाई है ज़ीरो नंबर की ये ड्रेस बनाई है। लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहनाई है तो मतलब उन्हें छोटी आ रही है क्योंकि मैंने ज़ीरो नंबर की पहनाई है। एक और पगड़ी भी देखिए एकदम ऊपर बस रख दी है मैंने। तो मेरे पास ज़ीरो नंबर की नहीं है, वो मंदिर में, तो मंदिर में से मैं उठाती नहीं है, तो मैंने ऐसी पहना के दिखाई है आपको कि आपको कैसी लगेगी, मतलब आप कैसा फील करेंगे ये ड्रेस देखकर। तो इसलिए मैंने ये ड्रेस अपने बड़े लड्डू गोपाल को पहनाई है। बड़ी मुश्किल से मतलब आई नहीं है, बस ऐसी बस मैंने फंसा दी है, तो ताकि आप देख सकें कैसी लग रही है पहन के। तो चलिए बनाते हैं। और कस्टमर भी कह रहे थे कि मतलब मेरे पास सारी ड्रेस ख़त्म हो गई थी ज़ीरो नंबर की, एक नंबर की, तो मैं यही बना रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये मैंने ज़ीरो नंबर की बनाई है। तो देखिए मैंने 5 इंच का सर्कल ले लिया है और इसकी मैंने जो कमर काटी है तो वो मैंने काटी है आधा इंच से 1 सूत कम, आधा इंच से 1 सूत कम काटी मैंने कमर। और देखिए मैंने ये जो लंबी सी पट्टी ले ली है, तो ये 46 इंच लंबाई में, मैंने डबल में नाप के दिखाया तो 23 इंच दिखाया था आपको, तो ये डबल में है 46 इंच हो गई और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब देखिए मैं ये मेरे पास ही कपड़ा बचा हुआ रखा था, तो मैं ये सर्कल पे यूज़ करूँगी। देखिए सर्कल पे रख कर ही कवर कर दूँगी सर्कल को। तो मैं 2 कलर में ड्रेस बना रही हूँ, एक येलो में और ये लाइट पिंक है, तो मैं इस पे भी बना देती हूँ। लाइट नहीं मतलब सॉरी डार्क पिंक है ये और ये शाइनी नेट का फैब्रिक है, बहुत फिसलता है, फिर तो पिन अप कर देती हूँ। वैसे भी जब सर्कल पे कपड़े को कवर करें तो पिन अप तो ज़रूर करना चाहिए ताकि फिसले नहीं और हमारा सर्कल एकदम से अच्छे से कवर हो जाए फैब्रिक से। तो देखिए मैं अब ये साइडों की जो तिकोने से निकले हूँ, पहले मैं ये कट कर देती हूँ, एकदम सर्कल राउंड में ले आती हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं तो सिलाई हम करेंगे इस पे तो सिलाई बहुत मोटी सी हो जाएगी, कपड़ा अंदर आ जाएगा सिलाई में, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काट देती हूँ। और इस कपड़े की बिल्कुल भी धागे नहीं निकलते। अगर सिलाई जैसे मोड़ने में कपड़ा कम भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आगे मैं बताऊंगी क्या करना है। और देखिए साइड से थोड़ा कपड़ा कम बचेगा, मेरे पास यही मतलब बचा हुआ था पीस में, कि चलो इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं, तो मैंने यही ले लिया था। तो देखिए मैं पहले से कवर कर देती हूँ सर्कल को। खांसी बहुत हो रही है मुझे तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, लेकिन अपना वीडियो तो बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के वैसे भी बनाती हूँ ये, और एक दिन शॉर्ट डालती हूँ, एक दिन लॉन्ग, क्योंकि रोज़ तो नहीं हो पाता, बहुत काम हो जाता है। अब इस तरह से देखिए सिलाई में लेके जाएंगे कपड़े को। अब देखिए इस साइड में कपड़ा कम पड़ गया तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही बस कपड़ा सिल जाए इसमें, मतलब अलग नहीं हो। तो देखिए मैंने ऐसी सिलाई मार दी है, मोड़ा नहीं है उस साइड में, क्योंकि कपड़ा कम पड़ गया था। तो आप सोचो कम पड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप आगे आगे देखिए वीडियो, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए कवर हो गया है पूरा। अब देखिए पहले आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगाना सही नहीं है, क्योंकि हम कटिंग करेंगे तो हमारी लेस की भी कटिंग हो जाएगी, तो थोड़ी निकल सकती है। तो इसलिए मैं इसलिए फोल्ड करके इसको निशान लगा के, देखिए इस तरह से निशान लगा लूँगी मैं। अब हम सिलाई लगा लेंगे, पहले पहले निशान लगा लेते हैं। अगर ऐसे ही हम सिलाई करेंगे तो मतलब आगे पीछे हो सकता है, इसलिए पहले निशान लगा लें, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। अभी जो हमने निशान लगाया इसके अगल बगल से, पहले इसके बगल से लेते हुए हम सिलाई और कमर तक। और देखिए आप कैसे, मैं बताती हूँ। ये देखिए ऊपर मैंने सिलाई लगा ली, अब कमर पे लगाएंगे हम, पूरी कमर को कवर करेंगे सिलाई से।
इस तरह से कवर कर देंगे सिलाई से। अब जो निशान लगा उसके बगल से हम सिलाई को नीचे की तरफ ले आएंगे। नीचे की तरफ ले आए, बस फाइनल हो गया। अब जो निशान है वहाँ से हम कट करेंगे। पहले पीछे भी लगा लेते क्योंकि पीछे कभी कभी रह जाता है। देखिए थोड़ा थोड़ा रह गया तो पीछे पहले हम पीछे भी लगा लेते हैं सिलाई, ताकि कपड़ा सिलाई में आ जाए हमारा। इस तरह से लगा लेंगे। जैसे हमने आगे सिलाई लगाई थी वैसे पीछे भी लगा लेंगे। इस तरह से। अब देखिए सिलाई के ऊपर सिलाई ले आएंगे। अब देखिए अच्छे से हमारी सिलाई लग गई है। कहीं से भी कपड़ा वगैरह मतलब निकलेगा नहीं, अस्तर कपड़ा बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब जो निशान लगाया था हमने उसके बीच से वही उसी निशान के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। देखिए, और जो हमारा कमर का जो कपड़ा निकला है, बीच में जो कपड़ा दिखाई दे रहा है उसे हम कट कर देंगे। देखिए बिल्कुल बहुत परफेक्ट तरीके से बना है। अगर आपका सर्कल सही से कटा है और आपने जो फैब्रिक लगाया सही से लगाया है तो बहुत अच्छे से 0 नंबर की ड्रेस भी बहुत अच्छे से डिज़ाइनर बना सकते हैं आप। देखिए मैंने 0 नंबर की बनाई है, डिज़ाइनर है, लेकिन मतलब सब कहते हैं कि 0 नंबर के में फिनिशिंग नहीं आती है डिज़ाइनर ड्रेस में। तो देखिए मैं भी तो बना रही हूँ डिज़ाइनर ड्रेस, कितनी आराम। अब बनाइए आप, आराम से बनाइए, आराम आराम से, ये जल्दबाजी मत करिए तो बहुत अच्छे से बनेगी। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि साइडों से कपड़ा कम पड़ गया था तो हम क्या करेंगे। अब देखिए मैं इस पर ये गोटा पट्टी की लेस लगा देती हूँ साइडों से, तो हमारा जो कपड़ा जो कम पड़ गया था तो इसी में कवर हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कपड़ा कम पड़ गया था। देखिए इस तरह से लेस लगा देती हूँ पूरे सर्कल में मैं। और कॉर्नर पे जाकर टर्न कर लेंगे, मतलब मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने मोड़ लिया है सर्किल को। यहाँ से लेस लगा देंगे, आगे कट कर देंगे जितनी ज़रूरत है। और देखिए कितने फिनिशिंग के साथ बनके तैयार है ये सर्कल। कोई पता चल रहा है कपड़ा कम पड़ गया था हमारा। अब देखिए इसमें मैं एक लेस लगाती हूँ पतली वाली। पहले मैं चौड़ी वाली सोच रही थी तो मैंने सोचा जो मैं दूसरा कपड़ा लगाऊंगी येलो कलर का तो वो दिखाई नहीं देगा। ये देखिए मतलब कपड़ा दिखाई देगा लेकिन नीचे का मुझे पिंक कलर का भी दिखाना है कपड़ा, तो वो दिखता नहीं, लेस से छिप जाता पूरा। फिर मैंने सोचा ये वाली लगाती हूँ, ये डार्क कलर की, ये भी थोड़ी चौड़ी हो रही थी। तो आप इस तरह से नाप नाप के पता करके तब लेस वेस लगाइए छोटे, क्योंकि छोटे ड्रेस में तो बहुत देखभाल के बनानी पड़ती है अगर डिज़ाइनर बना रहे हैं तो देखिए फिर मैंने एकदम पतली वाली लगाई है ये लेस, ताकि हमारा ये पिंक कलर भी दिखे और येलो कलर से छिपे नहीं हमारा पिंक कलर का फैब्रिक। तो इस तरह से लेस लगाइए छोटे ड्रेस में। अब देखिए जो हमने पाइपिंग लगाई है, गोटा पट्टी की पाइपिंग बना के लगाई है, उस पर अगर सिलाई भी दिखाई दे रही है हल्की फुल्की, तो जहाँ से सिलाई दिखाई दे रही वहीं से लेस लगाइए और हमारी पाइपिंग भी दिखनी चाहिए और सिलाई छुप जाए, इस तरह से लेस लगाइए ये। तो देखिए इस तरह से मैं लगाती हूँ।
आप तो ऐसे ही बना देंगे लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस, तो ऐसे ही सुंदर लगेगी। लेकिन मैं थोड़ी डिज़ाइनर बना रही हूँ ताकि आप लोग भी बना सकेंगे 0 नंबर 1 नंबर की ड्रेस, जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगती है कि डिज़ाइनर ड्रेस कैसे बनाएं, 0 नंबर की 1 नंबर की बहुत छोटी सी होती है तो कैसे बनाएं। तो देखिए कितनी आराम से बन रही है, बहुत ध्यान से बनाइए, आराम आराम से बनाइए तो बहुत अच्छे से बनेगी। और देखिए मैंने 2.5 इंच का सर्कल काटा, मतलब फोल्ड करके 2.5 इंच होता है, फिर जब हम पूरा फोल्ड खोल देंगे तो 5 इंच माना जाता है। वो आपको मैंने दिखाया भी था नाप के। इस तरह सर्कल काटना तो मैंने बताइए आपको, तो उस तरह से काटिए। और देखिए कितने अच्छे से लग रही है, कितने अच्छे से हमारी लेस भी लग गई है। अब हमने ये फैब्रिक ले लिया है, ये 46 इंच लंबाई में है और 2 इंच चौड़ाई में। तो इसकी हम प्लेटें बनाएंगे, एकदम पास पास बनानी है, बड़ी और चौड़ी चौड़ी बनानी है। ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है कि एकदम बहुत चौड़ी हो, बहुत चौड़ी भी नहीं बनानी है हमें, देखिए। और एकदम पास पास बनानी है और बहुत आराम से बन जाती है एकदम पास पास बनाएंगे तो। इससे कम मत लीजिएगा फैब्रिक, मतलब हाँ कम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लेना। देखिए मेरा थोड़ा ये ज़्यादा लग रहा था, मैंने 1.5 इंच फिर इसकी चौड़ाई करी थी मैंने। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे करी थी मैंने इसकी चौड़ाई 1.5 इंच। पहले मैंने प्लेटें बना ली थी, क्योंकि पहले अगर हम 1.5 इंच की ये पट्टी काटेंगे तो फिर उसके बाद प्लेटें बनाएंगे तो इतनी आसानी से बन नहीं पाएगी, क्योंकि पट्टी हाथ में नहीं आएगी, बहुत पतली सी हो जाएगी। तो इसलिए पहले 2 इंच की पट्टी काट के फिर आपको छोटी प्लेटें बनानी है, तो उस हिसाब से बना के तब आप देखिए तो आपके समझ में नहीं आएगा मैं कैसे बता रही हूँ। आप पूरा देखिए किस तरह से मैं छोटा करूँगी इस प्लेटों को। तो देखिए एकदम जल्दी जल्दी बन रही है, पास पास बन रही है। तो ऐसे ही बनानी है, पास पास बनानी है हमें। अब देखिए एक सिलाई में और लगा देती हूँ। अब पहले नाप के देख लेंगे अपने सर्कल को कि हमारी ये जो दूसरा फैब्रिक वो दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। अब देखिए पहले मैं नाप के देख लेती हूँ, और आगे पीछे जैसे हो रही है तो हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। अब देखिए मैं नाप के दिखा रही हूँ, तो देखिए पूरा ढक रहा है ये, तो हमें इतना नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए। तो हम देखिए ऊपर एक सिलाई थोड़ा दूरी पे लगा लेंगे। इस तरह से आप प्लेटों को कम कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई इस तरह से प्लेटें बना के फिर उसकी सिलाई करके तब कम कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, ये ऊपर से मैं कट कर दूँगी तो हमारी 1.5 इंच की चौड़ाई आ जाएगी। पहले 2 इंच की थी, फिर 1.5 इंच की आ जाएगी, हमने ज़्यादा कट कर दिया है। और थोड़ा जो सिलाई में वो ऊपर आ जाएगा तो हमारा 1.5 इंच बचेगा चौड़ाई में। तो इस तरह से हमें बना लेनी है। देखिए अब थोड़ा हम ऊपर करके सिलाई करेंगे, इसमें जोड़ेंगे पट्टी को, तो हमारी बहुत अच्छे से बन जाएगी। देखिए थोड़ा सा ऊपर करके तो हमारा नीचे का जो फैब्रिक है वो भी दिखाई देगा, लेस भी दिखाई देगी। तो कभी भी छोटी ड्रेस बनाया तो बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत ध्यान लगा के, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा के बनाइए। और वैसे तो मैं बता ही देती हूँ आपको कि किस तरह से बनानी है, आप आराम से आपके समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से छोटी ड्रेस बनानी है अगर डिज़ाइनर ड्रेस बनानी है तो आपको। अब देखिए हमारा नीचे का पिंक कलर भी दिखाई दे रहा है और लेस भी दिखाई दे रही है, और ये पट्टी भी देखिए ऊपर की आराम से लग रही है।
देखिए इतने अच्छे से लग गई है और एकदम फिनिशिंग के साथ लगी है। अब देखिए हमने एक पट्टी ले ली है ये, तो मैं ये लगा लेती हूँ। 2 इंच चौड़ाई में लेना आप, तब अच्छे से लगेगी। तो बैक साइड से मैं कमर पट्टी लगा लेती हूँ। और थोड़ी थोड़ी सिलाई करके इसे टर्न करते जाएंगे, मतलब घुमाते जाएंगे। और मैंने कोई ओरेप पट्टी नहीं ली है, ऐसे ही सीधी पट्टी से मैं कमर बना रही हूँ। आप चाहें तो ओरेप से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ओरेप में ये है तो हमारा कपड़ा वेस्ट जाता है, तिकोने मतलब ओरेप काटनी पड़ती है तो उसके लिए अलग कपड़ा निकालना पड़ता है। तो इसलिए मेरे पास सीधी सीधी पट्टियाँ रखी होती हैं, तो मैं इसी से बना लेती हूँ। देखिए कितनी आसानी से बन जाती है। अब थोड़े सा हम आधा इंच जो बचाया वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ उसे कट कर देती हूँ मैं। इसे मैंने कट कर दिया है। अब देखिए डोरी डाल देंगे अपनी। अब एक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ऐसा लगाना है कि डोरी हमारी सिलाई में नहीं आए, तो इस तरह से सिलाई लगानी है। बहुत आराम से लग जाती है। देखिए कितने आराम से लग रही है। और देखिए कमर भी हमारी बन के तैयार है। और नीचे की ड्रेस बन के तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, छोटे से लड्डू गोपाल की। बहुत सुंदर सी बनी है 0 नंबर की। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। आप कहते हैं मतलब सब कहते हैं कि 0 नंबर की फिनिशिंग के साथ नहीं बनती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। अब बनाते हैं इसकी चोली। तो चोली के लिए मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है, डबल फोल्ड का, क्योंकि नेट का फैब्रिक है तो इसलिए मतलब हल्का रहता है, तो मैंने डबल में ले लिया है। अब देखिए इसकी लंबाई मैंने 7.5 इंच से 1 सूच ज़्यादा रखी है और चौड़ाई 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें चोली में। तो अब मैं ये नैपी वाली चोली बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसे पट्टी ये लेस के ऊपर लेस लगा के ऐसे सिलाई कर लेती हूँ मैं। देखिए सिलाई कर ली है मैंने। अब इस तरह से आगे तरफ इसे फोल्ड करके पहले हम ऊपर को 1 इंच की चौड़ाई मतलब 1 इंच की सिलाई छोड़ देंगे और नीचे तक हम ये देखिए 1 इंच मैंने छोड़ दिया है ऊपर को। 1 इंच या 1.25 इंच छोड़ा है मैंने, क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल की बनाई तो इसलिए 1.25 इंच छोड़ा है। और नीचे तक हम सिलाई ले आएंगे, डबल सिलाई कर लेंगे।
अब देखिए इस तरह से मैंने जैसे उसमें फैब्रिक लगाया, तो मैं सब में एक जैसा ही कपड़ा लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसी को फोल्ड करके डोरी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सब में एक सा लगाया है, तो मैंने इसलिए सब में दो दो तरह के कपड़े लगाए हैं। जैसे नीचे का जो घेर बनाया है लड्डू गोपाल का, उसमें 2 कलर है, और नैपी में भी 2 कलर, और पगड़ी में भी 2 कलर लगाऊंगी मैं। तो इस तरह से मैं डिज़ाइनर ड्रेस बना रही हूँ। तो देखिए इसी का मैंने जैसे कमर की पट्टी लगाती है, वैसे मैंने नैपी में भी लगा ली है। तो इसमें मैं डोरी डाल दूँगी। फिर आप चाहे इसे चाहे सीधी तरफ से लगा सकते हैं, चाहे उल्टी तरफ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए इस तरह से, और पीछे से मैं बैक साइड से डोरी डाल रही हूँ। आप चाहे तो आगे से भी डाल सकते हैं। ये देखिए ऊपर गला आ जाएगा, गर्दन इतनी मैंने जगह छोड़ दी है, क्योंकि छोटे से तो होते ही हैं 0 नंबर के। ये देखिए डोरी हमारी खिसक रही है। अभी मैं इस पर लेस लगा देती। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो लगा के देखते हैं। तो ये अच्छी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी लेस लगा दी थी इस पर। चोली बना के मैंने एक तरफ रख दी। मैं दिखाना भूल गई, अभी दिखाऊंगी आपको। अब मैं देखिए कलगी बना रही हूँ लड्डू गोपाल की। ये मैंने लेस लगा ली है, और छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। ये कोई आपको लेना चाहें इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई है 4 इंच के करीब, और चौड़ाई तो 1.5 इंच है इसकी। तो इस तरह से प्लेटें बना के मैं बहुत छोटी छोटी बनाई है, तो इसमें इसलिए मशीन से ही सिल जाएगा ये। कोई हमें धागे से बांधने, रील के धागे से बांधने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं दिखाती हूँ कलगी बनाती हूँ, धागे से बांधती हूँ। तो मैंने सोचा जब छोटा सा ही बनाना है कलगी, तो ये मशीन की सुई में ही आ जाएगी। तो मैंने मशीन से ही सिल लिया था। ये देखिए इस तरह से, तो और पक्का हो गया था। क्योंकि मैंने लंबाई इसकी बहुत कम ली है ना, तो इसलिए ज़्यादा मोटापन नहीं आ रहा। मोटापन आता तो सुई हमारी घुसती नहीं इस कपड़े में। तो देखिए कितने आराम से बन गई है कलगी भी, और बहुत पक्के तरीके से बनी है, क्योंकि मशीन से सिली है हमने। देखिए पगड़ी के लिए 2 कलगी बना के तैयार कर ली है मैंने। अब पगड़ी के लिए फैब्रिक ले लेते हैं। ये देखिए 8 इंच लंबाई है इसकी, 3 इंच चौड़ाई है। तो इसे भी फोल्ड करके इसकी पट्टी बना लेते हैं, लेस लगा के लंबी सीधी पट्टी बना लेती हूँ मैं। इस तरह से पट्टी बना ली मैंने, और दोनों तरफ मैंने पट्टियाँ लगा ली ताकि और सुंदर लगे। पगड़ी लड्डू गोपाल की जब हम डिज़ाइनर ड्रेस बनाएं तो पगड़ी भी हैवी होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से बना ली है मैंने। अब जो सिर पे आपके सिर की नाप हो लड्डू गोपाल की, तो उस हिसाब से रखिए। तो मैंने अपने हिसाब से रखी है, मुझे पता है कितनी होगी। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके हम पहले सिलाई लगा लेते हैं जहाँ पे हमने फोल्ड किया है। चारों तरफ सिलाई लगानी है इसके। देखिए चारों तरफ सिलाई लग गई है। अब ये कपड़े को, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से ले आएंगे, तो पगड़ी का शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ले आएंगे और सिलाई लगा देंगे नीचे अंदर की तरफ। तो मैं मशीन से ही लगा देती हूँ। बाकी कपड़े को मैं कट कर दूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने कट कर दिया था। और सभी में हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल भी निकले नहीं। अब देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा था मुझे, तो मैंने कट कर दी, क्योंकि हम मोड़ेंगे, देखिए मोड़ेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा लड्डू गोपाल को। मतलब पहनाने में ही बहुत उन्हें परेशानी होगी। मतलब पहन तो जाएंगे, लेकिन उन्हें मोटापन लगेगा। तो इसलिए मैंने कपड़े को कट कर दिया ताकि उन्हें भी आराम मिले लड्डू गोपाल को। तो देखिए पगड़ी बन के तैयार है। बस अब हमें इसकी कलगी लगानी है। तो मैंने ग्लू गन से चिपका ली थी। आप चाहे तो सुई से भी कर सकते हैं।
तो मैंने ग्लू गन से चिपका ली थी। आप जैसे चाहे वैसे कलगी लगा सकते। पहले मैंने येलो कलर की लगाई थी, उसके बाद इस तरह से लगाई जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऐसे लगाई थी मैंने। और देखिए पहना के भी दिखा दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, थोड़ी नहीं आपको बहुत पसंद आई होगी, आप अपने लड्डू गोपाल, अगर आपके घर में 0 नंबर 1 नंबर के लड्डू गोपाल है तो डिज़ाइनर ड्रेस ज़रूर बनाइए। राधे राधे दोस्तों।